कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मृदंग वाला कौन? मृदंग जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बड़े प्रेम से जोर से बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना।
ब्रज जनारंजना यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जयो राधा माधवा कुंज बिहारे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की श्री श्री षड्गो स्वामी प्रभुवन की वृंदे देवी तुलसी महारानी की सामवेद गौर भक्तवृंद की निधाय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल devotees all glories to assembled devotees all glories to Sri Guru and Gauranga Om Namo Bhagavate Vasudevaya
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो कृष्ण भगवान की, श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की। तो मेरा परम सौभाग्य है, फिर से आप लोगों ने हमें एक अवसर दिया है, मौका दिया है, तो चौका जरूर मारेंगे। तो जन्माष्टमी के इस आने वाले जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर सीरीज़ आप लोगों ने शुरू की है। सीरीज इसलिए ताकि हम सीरियस बने भक्ति में थोड़े। तो इसका आज पहला पुष्प, पहला भाग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत करेंगे भगवान की दीनवत्सलता से, भक्तवत्सलता से। भगवान करुणा के सागर है, कृपा के सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु कृपा सिंधु दया सागर दीनबंधु जगतपति। तो ऐसे भगवान की बहुत ही दिल को छूने वाली, दिल को स्पर्श करने वाली, किसको हम सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये अलग प्रकार की जन्माष्टमी होगी अगर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान किस हद तक जा सकते हैं। साधारणतः सागर अपनी सीमा को छलांगता नहीं, लेकिन ऐसे करुणा के सागर, कृपा के सागर भगवान कृष्ण इस लीला में अपनी सीमा को छलांग चुके हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसयापाय यदपि असाधवी, जिघांसया यदपि असाधवी, लेभेम गतिम धात्री उच्चिताम ततो अन्यम, लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोऽन्यम, खं वा दयालु शरणं व्रजेम, खं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो भागवतम का ये तीसरा स्कंद है। श्लोक याद करना बहुत आसान है। भगवान ने हमें 32 दात दिए, 32 3 पॉइंट 2 पॉइंट, अपोजिट नंबर क्या है 32 का 23, 32 23, सिंपल एकदम। तो दिस विल बी टर्निंग पॉइंट ऑन लाइफ, क्योंकि इस श्लोक ने सुखदेव महाराज को भक्त बनाया है। तो जरूर इसमें कुछ असाधारण ताकत होनी चाहिए। जिस श्लोक ने राधारानी को गदाधर पंडित के रूप में बचाया है, ये श्लोक है। तो इस श्लोक को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। पूतना उद्धार की विशेषता। अब यहाँ पर देखने की बात है, सोचने की बात है। इसको पूतना वध नहीं कहा है, क्या कहा है? पूतना उद्धार। क्या फर्क होता है उद्धार में और वध में?
क्या फर्क होती है? उद्धार और वध दोनों शब्द में कुछ फर्क होना चाहिए, और भगवान ने हमें फर्क करने की बुद्धि दी, विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन पावर, तो फर्क करना चाहिए। यहाँ पे पूतना उद्धार कहाँ गए, पूतना वध नहीं। वध का मतलब है फिर से उनको जन्म लेना पड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, इनका वध हो गया है, लेकिन जगाए मदाई का उद्धार हो गए। समझ गए? तो ये फर्क है। तो पूतना माता का भगवान ने उद्धार किया है, इसलिए ये साधारण लीला नहीं है, ये भगवान की एडवर्टाइजमेंट है। दामोदर अष्टकम में कहते कि नहीं, इति दृक् स्वलीला भी सुघोषम। सुघोषम का मतलब है एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि पिक्चर आने से पहले ट्रेलर दिखाते, झांकी दिखाते। तो भागवतम का भी दसम स्कंद शुरू नहीं हुआ, लेकिन तीसरे स्कंद में एडवर्टाइजमेंट है। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। जैसे बाहुबली आने वाला था तो 6 महीने से 1 साल पूरा छा गया था, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, बाहुबली बाहुबली बाहुबली, लोग पागल हो गए थे। भले 1000 रुपये का टिकट निकालना पड़े, लेकिन पहला दिन पहला शो देखेंगे हम। तो भगवान की बाल लीला ये एडवर्टाइजमेंट होती है। स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम। क्योंकि पिक्चर वाले थिएटर में पिक्चर रिलीज करने से पहले लोगों को पागल कर देते हैं। कि लोग क्या सोचते हैं, ट्रेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर कितना बढ़िया होगा। ये तो झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। तो प्रश्न उठता है, अभी तक दसम स्कंद शुरू नहीं हुआ, लेकिन ट्रेलर के रूप में भगवान विशेष करके कौन वर्णन कर रहे हैं इसका? सुखदेव महाराज। तीसरे स्कंद में क्यों, क्या कारण हो सकता है? अभी तक दसम स्कंद शुरू नहीं हुआ, लेकिन पूतना उद्धार की कहानी इस श्लोक में आती है 3.2.23। क्या विशेषता है इसकी? जानबूझ के इसको शुरुआत में डाला है। तो आचार्य कहते हैं, एक तरफ से ये सुखदेव महाराज की गुरु प्रणति है। क्या है? गुरु प्रणति है। कि सुखदेव महाराज के पथ शिक्षा गुरु कौन है? पूतना है। अपने गुरु की वंदना करते हुए भागवतम शुरू कर रहे हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यद अपि असाधवी लेभेम गतिधात्री उच्चिताम ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। तो ये उद्गारवाचक वाक्य है। अहो, अहो का मतलब है उद्गारवाचक, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो कह रहे कि अहो बकीयम, बकी का मतलब क्या है? पूतना, बकासुर और अघासुर की। कल हमने बताया बहुत अनोखी फैमिली है, जिसका पूरा बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, परिवार का एक ही धंधा था, कैसे गोपाल को खत्म करे। ऐसी बकासुर और अघासुर की बहन अपने स्तनों पे कौन सा जहर लगाकर है? कालकूट, जो सूंघने से बड़े बड़े लोग हमेशा के लिए सो सकते हैं। ऐसा कालकूट अपने स्तनों पे लगाकर आई है। किस भावना से, किस उद्देश्य से? जिघांसया, मतलब है भावना गलत है, आइटम गलत है, भेष बदल कर आई है। लेकिन भगवान ने क्या देखा है? आई है, ब्रज में आई है, खुद चल कर आई है, कुछ लेकर आई है, अपने असुर परिवार को छोड़कर आई है, अपने भाइयों को छोड़कर आई है, इसलिए आई बना दिया। हा? तो भोग लगाने में आइटम सही होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, भावना सही होनी चाहिए। और यहाँ पर सब में प्रॉब्लम है। इसके बाद भी ऐसी असाध्वी को माता का स्थान दिया। इससे अगर कोई परम दयालु दाता, माता, पिता, स्वामी है तो बताइए,
हम जरूर उनकी शरण लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसा दयालु स्वामी दाता हो ही नहीं सकता। कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो इस पूतना उद्धार की विशेषता क्या है? ये बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला विषय है, खास करके मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए मैं जहाँ भी मौका मिलता हूँ प्रयास करता हूँ इसके बारे में चर्चा करने की, क्योंकि दिल तक ये चीज़ पहुँचती है कि भगवान किस हद तक जा सकते हैं, नो लिमिट। तो बाकी असुरों को भगवान ने मारा है तो सायुज्य मुक्ति दी है। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी होती है 5 प्रकार की मुक्ति? सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य और सायुज्य। उसमें से पहले 4 मुक्ति हम स्वीकार कर सकते हैं अगर वो भगवान की सेवा के लिए हो तो। खुद होकर मांगना नहीं, अगर भगवान दे रहे तो ठीक है। लेकिन सायुज्य मुक्ति बहुत ही निंदनीय है। ये सिर्फ असुरों के लिए और मायावादी लोगों के लिए होती है सायुज्य मुक्ति। तो भगवान साधारणतः ऐसे जो भगवान को खत्म करने का प्रयास करते हैं अपने लिखान से और अपने कार्यों से। मायावादी लोग अपने शास्त्र के द्वारा भगवान को मारने का पड़ता है और असुर शास्त्र के द्वारा भगवान को खत्म करते। ऐसे लोगों की गति होती है सायुज्य मुक्ति। इसलिए साधारणतः असुरों को भगवान सायुज्य मुक्ति देते हैं, लेकिन पहली बार भगवान ने क्या दिया है? ना मुक्ति दी है, ना भक्ति दी है, डायरेक्ट गोलोक धाम में धात्री का स्थान दिया है। अभी धात्री का मतलब क्या है? दाई। जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो इतनी विकट परिस्थिति में होती है, उसको मराठी में कहते हैं बाळंतपन। बाळंतपन का मतलब क्या है? या तो बच्चे का अंत हो सकता है या माँ को, इसलिए उसको बाळ अंतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? या बच्चे का अंत हो सकता है या माँ का अंत हो सकता है। इतनी दर्द भरी अवस्था में वो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद बेहोश हो सकती है वो, और इतनी वो कमज़ोर हो जाती है उस बच्चे को संभाल नहीं पाती। बच्चों को नहलाना, उसको दूध पिलाना, उसकी परवरिश करना, ये उसके बाद बस की बात नहीं होती, इतनी थक जाते। उस समय एक और माँ को बुलाया जाता है, उसको कहते हैं दाई। और ये माता के समान ही होती है, माता से बड़ा स्थान होता है, क्योंकि उस अवस्था में वो पूरी परवरिश बच्चे की करती है। तो ये स्थान भगवान ने गोलोक में दिया है। किसको? पूतना को। इसलिए बहुत ही विशेष है। और दूसरा विशेषता क्या है? सुखदेव महाराज यहाँ पर आशीर्वचन दे रहे हैं। पहले तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और अपने गुरु का फैन क्लब बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए ये विशेष करके क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे सबको। अंतिम श्लोक में 10.6.44 ए यत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शुनया श्रद्धया मृत्य गोविंद लभते रतिम। मतलब क्या है? बाकी सभी असुरवध में इतना बढ़िया, इतना ऊंचा दर्जे का आशीर्वचन सुखदेव महाराज ने नहीं दिया, लेकिन इस पूतना उद्धार में उन्होंने क्या किया? पूरा अपने आप को निछावर कर दिया। क्या वचन दिया है? जो भी श्रद्धा से, हृदय से इसको सुनेगा, मनन चिंतन करेगा, उसको जरूर इस मनुष्य शरीर में अंत में राधा गोविंद के चरण प्राप्त होंगे। और राधा गोविंद के चरण प्राप्त होने का मतलब है उसको फिर से माँ के घर में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। उसको माँ का दूध पीने की नौबत नहीं है, क्योंकि ये दूध पिलाने की कहानी है। जो भी दूध पिलाने की कहानी सुनेगा उसको फिर से दूध पीने की नौबत नहीं आएगी। समझ गए? क्योंकि भगवान इतने हद तक गए, ईर्ष्या और द्वेष की सीमा को छलांग कर 6 साल के बालक को दूध पिलाने के लिए आई थी। कौन से दिन आई थी? छठे दिन। इसलिए कहते हैं छठी का दूध पिलाने के लिए आई थी। तो किसी को धमकी देना है, मारने की, तो कहते हैं तुझे छठी का दूध पिलाऊंगा। क्या कहते हैं? हाँ, छठे दिन आई थी। पूरा नक्षत्र देकर, दिन देकर, हाँ,
समय देकर पूरा उसको कॉस्मा किसका एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज था, इतनी होशियार थी वो, पूरा समय चुन कर आई थी। लेकिन ऐसे पूतना जो आई थी भगवान को मारने के लिए, तो भगवान ने भी आज अपने कृपा की, दयालुता की सीमा को छलांग दिए। क्या कहा भगवान ने? पूतना माता, तूने आज मुझे दूध पीने का मौका नहीं दिया, मैं भी तुझे दूध पीने का मौका नहीं दूंगा, जैसे को तैसा मिला। कैसा मजा आ गया है। तो ये भगवान की भावना है। इतनी सुंदर भावना सुखदेव महाराज यहाँ पर ओत पोत कर रहे हैं कि जो भी इन भगवान की पूतना उद्धार की कहानी श्रद्धा से भक्तिपूर्वक श्रवण करेगा, उसको जरूर मैं आशीर्वचन देता हूँ, आदि पुरुष गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होगी। और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, लीला है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो पूतना उद्धार की लीला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है भागवतम के 10वें स्कंद में। ये आती है 6ठे अध्याय में 10.6, क्योंकि इस प्रसंग के द्वारा ही सुखदेव महाराज श्री कृष्ण की कृपा माधुरी का विस्तृत रूप में वर्णन करने जा रहे हैं। क्योंकि 16 साल अपने मां के घर में रहने के बाद भी वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। मां के गर्भ में ही ब्रह्मवादी बन चुके थे सुखदेव महाराज। लेकिन पिता कौन है? व्यासदेव ने जो भगवान को बुलाया कि आप आकर इसको समझाइए, बाहर निकलने के लिए कहिए, तब भगवान ने जब आशीर्वचन दिया कि मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी, तब ये पुत्र जो 16 साल का था, जिसके शरीर के अंग विकसित हो चुके थे पूरी तरह से, बाहर निकलते ही घर ना जाई वो बने प्रवेश वो, डायरेक्ट जंगल में भागने लगे। लेकिन वेद व्यास जी ने पहले से फीडिंग लगाई थी, क्योंकि उनको मालूम था जो बच्चा गर्भ से 16 साल बाहर नहीं निकल रहा है कितना वैरागी होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा घर छोड़कर भागेगा। इसलिए पहले से उसको रोकने के प्रयास में फीडिंग लगाई थी। जंगल में बहुत सारे शिष्यों को बता कर रखा था कि इतने मधुर मधुर श्लोकों का गुणगान करके उसके मन को हरण करना है, क्योंकि भगवान का एक नाम है मनोहर। ऐसे मनोहर भगवान के लीलाओं के गुणगान में आप सुंदर सुंदर श्लोकों का गान जोर जोर से कीजिए, ताकि ये श्लोक उसके हृदय तक पहुंचे और वो वापिस आए। तो इसमें 2 श्लोक ये सुखदेव महाराज के दिल को इतने स्पर्श कर गए, एक तीर के समान अंदर घुस गए। तब जाकर वो ब्रह्मवादी से क्या बने? शुद्ध भक्त, महाभागवत बने। इन 2 श्लोकों ने उनके जीवन में बहुत बड़ी हलचल मचा दी। जैसे समंदर में क्या होती है, लहरें इतने ऊपर आती है, उफान निकलता है, उस समान उनके हृदय में ये 2 श्लोक है। क्योंकि उनको बहुत ही अचरज लगा, विस्मयजनक लगा कि भगवान इतने सुंदर है, सुंदर होने के बाद भी इतने कैसे दयालु हो सकते। भौतिक जगत का अनुभव क्या है? जितना व्यक्ति सुंदर होता है उतना वो ईर्ष्यालु होता है, उसमें मत्सर होता है, उसमें बदले की भावना होती है। इसलिए गाने क्या होते हैं? दिल को देखो चेहरा ना देखो, क्योंकि चेहरे ने लाखों को लूटा है। तो भगवान इतने सुंदर होने के बाद भी इनका दिल इतने कैसे कोमल हो सकता है? तो पहला तो श्लोक है भगवान की सुंदरता का। ये आता है 10.21.5। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रध्वंस कनिकपिशम वैजंती च मालाम रंध्रार्वेणुर अधर सुधया पुरगोप गोप उन्दे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविश्यम गीत कीर्ति। अपने सिर पर मोर का मोर पंख आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसे चमचमता पीला वस्त्र तथा वैजंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन में
वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इनसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होठों में अमृत से अपनी वंशी को छेदों को भर दिया और ग्वाल वालों ने उनके यश का गान किया। तो ये सुंदरता की बहुत सुंदर गुणगान दसम स्कंद अध्याय 21 श्लोक 5 पद। ये तो पहले स्पर्श किया कि भगवान कितने सुंदर है, कैसे मोर मुकुट धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र और सुंदर बांसुरी बजाते हैं। क्योंकि भगवान की वेणु माधुरी कितनी है, उसमें ताकत। जो यमुना बह रही है वो पत्थर बन सकती है, और यमुना किनारे जो पत्थर है वो पिघल कर पानी बन सकते हैं। इसलिए पता नहीं चलता कौन सी यमुना है कौन से पत्थर है। समझ गए? कंफ्यूज हो जाते लोग। बहने वाली यमुना है क्या पत्थर पानी बनकर यमुना के समान बह रहे, पता नहीं चलता। और इस वेणु में ताकत क्या है? भगवान ने इसमें 9 छेद बनाए। जो साधारण बांस का टुकड़ा जंगल में पड़ा होता है नदी किनारे, यमुना किनारे, उसको उठाकर भगवान जब 9 छेद बनाते हैं तो सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, सृष्टि में उत्पात मचा सकते हैं। इतनी ताकत प्रदान करते हैं उस बांसुरी को। इसलिए 4 माधुरी है भगवान की, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। तो बांस का टुकड़ा है, जब भगवान की सेवा में लगता है तो उसके जीवन की परिपूर्णता होती है। ऐसे मनुष्य जीवन की भी तुलना आचार्य ने बांस के समान की। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसमें भी 9 छेद बनाए। अगर बांस ने जैसे अपने आप को भगवान की सेवा में खुद को अर्पण किया है, मानस देह जो कुछ मोर अर्पिलुत्वा पदे नंद किशोर, ऐसे मनुष्य जीवन जो गया गुजरा है, जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन सिर्फ भगवान ने इसमें 9 छेद बनाए हैं। इस मनुष्य जीवन को भगवान के सेवा में लगाएंगे तो भगवान इस शरीर से बहुत सुंदर मधुर ध्वनि निकाल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बांस साधारणतः गोपियों की घर बसाता है। गोपियों के फ्लैट नहीं थे, बंगलो नहीं थे, आरसीसी बिल्डिंग नहीं थी, सीमेंट, पत्थर, ईंट, मार्बल, मेटल से बने हैं, बांस से बनी हुई झोपड़ियाँ थी। तो आचार्य कहते हैं बांस तो वही है जो गोपियों का घर बसाता है, झोपड़ी बनाता है। लेकिन वही बांस जब भगवान के अधरों को स्पर्श करता है तो गोपियों का घर उजाड़ भी सकता है, इतनी ताकत है। समझ गए? बांस तो वही है, लेकिन एक बांस के रूप में वो घर बसाता है, दूसरे बांस के रूप में जब भगवान के अधरों को स्पर्श करता है तो गोपियों का घर उजाड़ सकता है। क्योंकि गोपियों ने भगवान की बांसुरी सुनकर रासलीला में चली गई, वापिस नहीं आ गई, तो उनको उजाड़ने वाला कौन है? वही बांस है जिसने घर को बसाया, वही उनका घर उजाड़ सकता है। तो भगवान इस प्रकार सुंदरता का वर्णन सुनने के बाद भगवान का उनके दिल को इतना स्पर्श किया, सोचने लगे इतना सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है? क्योंकि भगवान का एक नाम है नव यौवनम च। क्या है? इतनी सुंदरता है कि शिवजी को भी मोहित कर सकते हैं। धीर पुरुष। जब कार्तिक को जन्म देने की समय आ गई तो पार्वती माता उनको समाधि से बाहर निकाल नहीं पाई, सारे अंगों को स्पर्श करने के बाद भी। लेकिन वही शिवजी का वीर्य पतन करवाया है मोहिनी अवतार में। तो भगवान कितने सुंदर होंगे, ये सोचने की बात है। भगवान की सुंदरता हर क्षण बढ़ती जाती है, इसलिए भगवान कभी 16 के ऊपर आयु बढ़ती नहीं। ये एंडलेस कंपटीशन है गोपियों में और भगवान में। भगवान की सुंदरता देखकर गोपियों को खुशी मिलती है, वो खुशी देखकर भगवान की सुंदरता और बढ़ती है, और बढ़ने वाली सुंदरता देखकर और गोपियां ज़्यादा खुश होती है। और ये कंपटीशन आज तक खत्म नहीं हुई और ना होगी। इसलिए भगवान का नाम है नव यौवनम च। क्या नाम है? हाँ। तो भगवान इतने सुंदर है। लेकिन सुंदर व्यक्ति साधारणतः क्या करता है? और कोई सुंदर व्यक्ति पैदा ना हो, इसलिए उसमें मत्सर होता है। विशेष करके मिस यूनिवर्स होती है, वो हमेशा दूसरे मिस यूनिवर्स को कंपटीशन में नीचे डालने का प्रयास करते हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, उनका चेहरा खराब करने का प्रयास करते हैं। तो साधारणतः सुंदर व्यक्ति में हमेशा द्वेष होता है, मेरा बाप कोई पैदा ना हो। जैसे राजेश खन्ना जब तक था तब तक सुखी था, लेकिन जब बच्चन पैदा हुआ तो दुख भरे दिन आयो रे भैया।
तो हर फील्ड में होता है, और विशेष करके सुंदरता में तो एक विशेष गुण है ही। जितने सुंदर होंगे उतनी आप में ईर्ष्या होगी, मत्सरता होगी। लेकिन अगला श्लोक जब सुना तो उनके जीवन में उत्पात मच गया कि इतने सुंदर होने के बाद भी भगवान इतने कैसे दयालु हो सकते। साधारणतः सुंदर व्यक्ति का दिल क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही उसमें ईर्ष्या होती है, मत्सर होती है, वो दूसरों पे कृपा नहीं कर सकता, दयालुता नहीं कर सकता। लेकिन ये जब श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यद अपि असाध्वी लेभेम गतिधात्रितता उच्चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। तो सोचने लगे ये अद्भुत है, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। इतना परम दयालु व्यक्ति, किसके बावजूद, इतना सुंदर होने के बाद भी, इनकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं, लेकिन साथ ही साथ उनके दयालुता की भी कोई सीमा नहीं। ये दो श्लोक एक अद्भुत क्या था, डेडली कॉम्बिनेशन था। किसके लिए, सुखदेव महाराज के लिए। इन दो श्लोकों के कारण श्रील सुखदेव महाराज के हृदय में शुद्ध भक्ति के समंदर की तरंग के समान लहरें उठने लगी, तूफान उठने लगा, और अति तीव्र इच्छा जागृत हो गई सुखदेव महाराज के हृदय में, किस भगवान श्री कृष्ण को मुझे जानना है। अपने जीवन का लाइफ टाइम प्रोजेक्ट बना दिया उन्होंने। ये दो श्लोकों के कारण उन्होंने 18,000 श्लोक बोले। कितने, 18,000। कितनी ताकत होगी ये दो श्लोकों में, क्योंकि पूरे समंदर में उन्होंने छलांग मार दी, और जितने अंदर गए उतने अनमोल रत्न उनको मिलते गए, और उससे भागवतम का निर्माण हुआ। समझ गए। तो इतने सुंदर रमणीय है, बरहा पीड़म नटवर पपु कर्णयो कर्णिकारम, लेकिन साथ ही साथ जिनके हृदय में इतनी दया कृपा का अपार महासागर भी है, और सागर कभी अपनी सीमा को छलांगना तो नहीं, लेकिन आज इस सागर ने अपनी सीमा को छलांग दी। सागर अगर सीमा छलांगता है तो पूरे शहर पूरे लोग डूब जाएंगे। ऐसे भक्ति में डुबाने के लिए इस कृपा सागर ने, करुणा के सागर ने क्या किया है, अपनी मर्यादा को आज छलांग दिया है। क्योंकि भगवान भी कंपटीशन में उतर गए। तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। तूने आज ईर्ष्या की, मत्सरता की सीमा को छलांग दिया है, मैं भी अपनी कृपा की सीमा को जरूर छलांग कर रहूंगा। ये मेरा वादा है, कम ना ज्यादा, यह है भगवान का वादा। तो भगवान सुखदेव महाराज सोचले कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव में भगवान के पास आता है तो भगवान उसका उद्धार जरूर करते हैं। और इस श्लोक ने राधा रानी को बचाए। जब राधा रानी गौर लीला में आती है, किस रूप में आती है, गदा। तो गदाधर पंडित के पास एक बार मुकुंद आए, और ये सब सहपाठी थे, एक स्कूल में पढ़ने वाले लंगोटियार। तो आकर कहने लगे, आपके गांव में इतने बड़े महान वैष्णव आए हैं, आपको पता नहीं, चलो हम उनका दर्शन करने। और इतना गुणगान किया, उतना बखान किया उस महान वैष्णव का। तो उनमें उत्कंठता, लालायितता पैदा हो गई, आतुरता बढ़ गई। इतने आतुर थे, लेकिन जब उनके महल के सामने गए तो उनका बहुत ही निराशा हो गई। वो महल देखकर उनको लगा कि इतने बड़े हवेली में वैष्णव कैसे रह सकते हैं। वैष्णव का मतलब है सिंप्लिसिटी। वैष्णविज्म मीन्स सिंप्लिसिटी, सरलता। इतने बड़े महल कैसे रह सकते। अंदर प्रवेश करने के बाद और भी धक्का लगा, क्योंकि बड़े हॉल में बड़े आसन पर ये व्यक्ति बैठे जिनका वो गुणगान कर रहे थे जब से घर से निकले थे। और ये व्यक्ति क्या कहते हैं, सबसे कीमती, सबसे ज्यादा झगमग के कपड़े, रेशमी कपड़े, और क्या होते हैं सबसे महंगे, वायोलेट, क्या कहते हैं, वेलवेट के कपड़े पहन कर ये आदमी, हाँ वेलवेट क्या कहते हैं जो भी है सिल्क के कपड़े, रेशमी कपड़े, हाँ ये पहन कर बैठे हैं, रंग बिरंगे कपड़े झगमग वाले।
और इतने घने बाल हिप्पी के समान और उस पे क्या सुंदर सुगंधित तेल पूरे महल में फैल रहा है जो बालों को लगा है। और साइड में दो लोग चामर कर रहे हैं, फैन कर रहे हैं उनको। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या लगा, उन व्यक्ति के सामने, उनके आसन के सामने एक आदमी हाथ में पिगदानी लेके खड़ा है। पिगदानी का मतलब क्या है, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पान खा के थूकते हैं, वो थूक जमीन पर ना गिरे, स्वामी कब थूकेंगे और उसको मैं कब पकड़ूंगा, इस आशा से सामने एक सेवक खड़ा है। एक तो वैष्णव क्या नहीं खाते, पान पराग नहीं खाते तांबुल नहीं खाते, उसके ऊपर एक अलग सा सेवक उनके सामने पिगदानी लेके खड़ा है। ये देखकर चकरा गए गदाधर पंडित, और मन में चल रहा है उनकी भावना, ये सब क्या चल रहा है, मन में उनके प्रति अपराध हो रहे। ये वैष्णव हो ही नहीं सकते, वैष्णव क्रिया मुद्रा भिज्ञ न जाए थे, और निश्चित किया कि वैष्णव हो ही नहीं सकता। तब इस मन में चलने वाले विचारों को पढ़ लिया किसने? इसे रूप गोस्वामी के बारे में कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम एन भूतले। तो उस तरह के मुकुंद है, भगवान के पार्षद है, वो समझ गए कि जो राधारणी है गदाधर पंडित, उनके मन में अपराध का मतलब है राधारणी की कृपा से वंचित होना। राधारणी की कृपा हमारे जीवन में जो बह रहे उससे खुद को अलग करना, उसको कहते हैं अपराध। और वही राधारणी इस अवतार में अपराध करने जा रही है मानसिक। ये जब पढ़ा तो उनको अपराध की भावना से बचाने के लिए दिल से हृदय से ये श्लोक गाया है। किसने? मुकुंदा ने। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यद अपि असाध्वी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। अभी जब से प्रवचन शुरू है 10 बार बोल चुके हम। कितने लोगों के शरीर पे रोमटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए, उल्टा नींद आ रही है बार बार सुनकर प्रवचन आगे बढ़ने वाला है कि नहीं? प्रभु जी की कैसे अटक गई क्या शायद क्या प्रभु जी प्रवचन लेक्चर भूल गए? लेकिन ये जो ऊपर बैठे थे व्यक्ति, जो व्यासासन पे, इतने बड़े आसन पे, रंग बिरंगे कपड़े, कीमती सोनियों की मोतियों की माला पहनकर, मुंह में तांबुल है, 2 लोग फैन कर रहे हैं, एक आदमी पिकदानी लेके खड़ा है। इस आदमी के जीवन में उत्पात मच गया। सिर्फ एक बार सुनकर उसके शरीर पे रोमटे खड़े हो गए, बाल उखाड़ने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, माला तोड़ने लगे, लोटपोट होने लगे, अष्टविकार प्रकट होने लगे इस व्यक्ति में। और 10 नौकर उनको संभाल नहीं पा रहे थे। कितने? 10 नौकर। ये हालत देखकर समझ गए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि श्लोक सुनने के बाद उत्पात मच गया, पूरा हलचल मच गई उनके जीवन में, और इस प्रकार वो बर्ताव करने लगे। मैंने इनको समझने में गलती की है, बाहरी रूप से देखने का प्रयास किया। इसलिए वैष्णव को बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, समझ गए? तो इस श्लोक के कारण उनके शरीर में रोमांच खड़े हो गए, रोमटे खड़े हो गए, अष्टविकार प्रकट होने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, माला तोड़ने लगे, केस उखाड़ने लगे। 10 नौकर उनको संभाल नहीं पा रहे थे, जमीन पे लोटपोट हो रहे। तो तब उनके ध्यान में आया गदाधर पंडित के कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इनको समझने में। तो उन्होंने तुरंत अपने आप को सुधारने का प्रयास किया। पहले तो माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी से काम नहीं होगा। गौर गोविंद महाराज कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग एक शब्द छोड़ के गए, कितना भी बड़ा गलती करेंगे, मूर्खता करेंगे, हम एक शब्द बोलकर हम वहाँ से निकल जाते, सॉरी। तो सॉरी से काम नहीं चलेगा, क्षमा से काम क्या होगा? काम नहीं चलेगा। क्षमा के ऊपर होना चाहिए साथ साथ अनुग्रह। क्या होना चाहिए? अनुग्रह। नहीं तो ये अपराध का बीज अगले जन्म में कंटिन्यू हो सकता है, जैसे दक्ष के जीवन में हम देखते।
लोक लज्जा के लिए सारे देवी देवताओं के सामने, विष्णु ब्रह्मा के सामने अपने दामाद से लोक लज्जा के लिए माफी मांगी, लेकिन मन में खुन्नस थी, दामाद तुझे देख लूंगा, तुझे पूरा नंगा करूंगा। तो सिर्फ क्षमा मांगी, अनुग्रह नहीं लिया शिव जी का, इसलिए अगले जन्म में उनका पतन हो गया। पहले दक्ष ब्राह्मण परिवार से थे, अभी पतन होकर उनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हो गया, सबसे बड़ा पतन। और उन्होंने फिर से उस अपराध की भावना को जन्म दिया, क्योंकि वो बीज मरता नहीं क्षमा मांगने से, अपराध की भावना का। इसलिए उन्होंने फिर से नारद मुनि का अपराध करना शुरू किया, क्योंकि नारद मुनि ने क्या किया, पहले 1000 पुत्रों को वन टाइम प्रोग्राम, डायरेक्ट ब्रह्मचारी, पीडीसी, क्या बोलते, पीडीसी बोलते ना, हम उसको हल्दीराम बोलते हैं तो डायरेक्ट भुजिया भेजने के लिए भेज दिया उनको इतना होने के बाद भी फिर से 10,000 बच्चों को पैदा करके उसी जगह भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि उसको भेजा नहीं था, इसलिए भेजा उन्होंने। तो नारद मुनि खुश थे, रेडीमेड सब ब्रह्मचारी मिल रहे। उन्हें कहा सिर्फ आपके भाइयों का अनुगमन करना है आपको, बस, और ज्यादा प्रचार नहीं किया। हाँ? और उनको भी ब्रह्मचारी। तो उसके बाद आग बबूला हो गए दक्ष। प्रभुपाद लिखते दोनों दक्ष थे, एक बच्चे पैदा करने में दक्ष था और दूसरा ब्रह्मचारी बनाने में दक्ष थे दोनों दक्ष थे, एक्सपर्ट थे। तो खुद होकर आ गए, किसके सामने? दक्ष के सामने। अभी हम जब किसी को ब्रह्मचारी बनाते हैं और उनके माता पिता मंदिर में आते हैं तो हम छुप जाते, बोलो बाहर गए। लेकिन खुद होकर आने का डेयरिंग सिर्फ नारद मुनि कर सकते क्योंकि उस बीज को नष्ट करना था जो पिछले जन्म से आगे बढ़ रहा था, अपराध की भावना का। समझ गए? तो उन्होंने अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या है? जाने अनजाने में उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे बलराम जी के कहानी में हम देखते हैं, जब रोमहर्षण को मारा तब उसका प्रायश्चित किया है साधु के कहने पर। सिर्फ माफी नहीं मांगी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, नहीं, प्रायश्चित किया है। 1 साल तक वो तीर्थाटन पे चले गए साधुओं के कहने पर, और साधुओं की सेवा की है, किसको मारकर? बिलवल को मारकर। तो बलराम जी भी सिखला रहे, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। अनुग्रह का मतलब क्या है? हमें सेवा करनी चाहिए। लेकिन साधारणता वैष्णव सेवा नहीं देंगे। हम नहीं कहते वैष्णव के नाते आपने अपराध किया, चलो मेरे पैर दबाओ ये वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव का मतलब है जो अपराध होने से पहले माफ कर देता है, उसको वैष्णव कहते हैं। जो अपराध को स्वीकार नहीं करता उसको वैष्णव कहते हैं। तो ऐसे वैष्णव खुद होकर सेवा कैसे देंगे? इसलिए ऐसे वैष्णव की जाने अनजाने में उनकी सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि भगवान हमें उसको माफ कर दे। हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम, तुम स्थाने अपराधे, तो उस पर उपाय एक ही है। जाने अनजाने में किसी से अपराध होती है तो नाम कामोदी में जीव गोस्वामी के लिखते हैं निरंतर जप, क्योंकि निरंतर से हम में और भगवान में अंतर कम होगा, निरंतर से अंतर कम होगा। और दूसरा उपाय क्या है? हरिनाम प्रभु को हमें दिल से प्रार्थना करनी है। जिसके भी प्रति मैंने जाने अनजाने में अपराध किया है उनको आप बुद्धि दीजिए ताकि वो मुझे माफ करे। तो इस सुंदर भावना से राधारानी को भी बचाने वाला कौन है? ये श्लोक है। इसलिए सुखदेव महाराज को भी भक्त बनाने वाला एकमात्र श्लोक है। वो क्या है? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयायद अपि असाधवी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो धात्री का मतलब है व्यक्तिगत नर्स, जो मां के समान होती है। तो भगवान के गोलोक धाम में ऑलरेडी 2 माताएं थी नर्स के रूप में। धात्री थी, दाई थी, अंबिका और किलिम्बा। क्या नाम था उनका?
अंबिका और किलिम्बा माँ के समान उनका स्थान था, फिर भी भगवान ने एक और माँ को ऐड कर दिया, 2 से भले 3। तो क्यों? क्योंकि माँ के रूप में भेष बदल कर आई थी, माँ की भावना लेकर आई थी, दूध पिलाने के लिए आई थी, खुद होकर आई थी, चल कर आई थी, ब्रज में आई थी, तो भगवान ने उनको माँ बना दिया। ठीक है, और वो भी वैकुंठ में नहीं, गोलोक में। तो सुखदेव महाराज क्या करे, कृष्ण के पास कोई भी किसी भी रिश्ते में आए तो कृष्ण उसको जरूर स्वीकार करते। भगवान एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यहां वहां कहां दर दर भटक रहे हो, 24/7 आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू इन एनी रिलेशन। माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के बहन रूप में, बहन के रूप में, पुत्र के, कोई भी रिश्ता मैं स्वीकार करूंगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट है भगवान की कृपा माधुरी की, जो औदार्य पर भी छा जाती है कृपा माधुरी। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक हमने देखा कि भगवान की ये सुंदरता और कृपालता का डेडली कॉम्बिनेशन सुनकर सुखदेव महाराज क्या बने हैं। इसलिए सुखदेव महाराज पूतना को क्या समझते हैं, पथ शिक्षा गुरु। इसलिए अभी तक 10वां स्कंद शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रणति गा रही है। किस रूप में? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सया यद अपि असाधवी लेभेम गतिदात्री उच्चिताम ततोन्यम कं वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो हमें वो लालायित बना रहे, उत्कंठित बना रहे, क्योंकि लीला का उद्देश्य क्या है, हमें तड़प पैदा करे कि भगवान का ये बाल लीला क्या है, झांकी के समान है, ट्रेलर के समान है, तो पिक्चर कितना बढ़िया होगा। और लीला का उद्देश्य क्या है, हमें मछली के समान तड़प पैदा करे कि बाल लीला इतनी दिल को छू सकती है। तो भगवान जब 16 साल के उम्र में जो क्या कहते हैं उसको, कैशोरी लीला करते हैं, वो कितनी होती। तो भगवान क्या कहते हैं, ये बाल लीला मैं सिर्फ भौतिक जगत में करता हूं, ये छोटा थिएटर है, पूरा पिक्चर देखना है तो बड़े ऊपर के थिएटर में आना होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, स्वघोषम निमजंतम आख्यापायंतम। तो पूतना तो आई थी भगवान को मारने के लिए, क्योंकि खानदानी पेशा क्या था, फैमिली बिजनेस, पूरे परिवार का 2 भाई और बहना। इसके अपोजिट परिवार क्या है, 2 भाई और बहना। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो मारने के लिए आई थी, कैसे गोपाल को खत्म करे। ये फैमिली बिजनेस था, 2 भाई और 1 बहना। भले वचन दिया था नरसिंह के रूप में, आने वाले पीढ़ियों में किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, किसी को मारूंगा नहीं। पिछली 10 पीढ़ियां, आने वाली 10 पीढ़ियां और ये चलने वाली 21 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। तो प्रश्न उठता है, फिर भी भगवान ने पूतना को मारा क्यों, जबकि वचन दिया था। वही इसके विपरीत जो बलि महाराज के पुत्र थे, क्या नाम था उनका, सिंहसिका, जो बनकर आया धेनुकासुर, उसको भगवान ने नहीं मारा। उसको किसके हवाले किया है कि मैं कई दिनों से बैटिंग कर रहा हूं, थक गया हूं, थोड़ा तुम बैटिंग करो। तो पहला असुर भगवान ने हवाले किया है, धेनुकासुर। क्या कारण था, उसको खुद मार सकते थे, लेकिन ये वचन को याद किया भगवान ने, आने वाली पीढ़ियों को किसी को मैं मारूंगा नहीं। फिर भी पूतना को क्यों मारा है और किस बहाने मारा है, किस बेसिस पे मारा है? क्योंकि लड़की होती है, वो शादी ब्याह के बाद दूसरे परिवार में जाते, उसका वंश बदल जाता है। और रत्नमाला शादी के बाद उसका क्या बदल गया था, वंश बदल गया था। अभी वो किसके परिवार से नहीं, प्रहलाद के परिवार से, बलि महाराज के परिवार से नहीं, लेकिन पुत्र वही वंश को आगे बढ़ाता है। इसलिए आने वाले वंश में, आने वाले पीढ़ियों में वो हाथ नहीं लगा सके। इसलिए बलराम जी को इस असुर को हवाले किए। पहला असुर था जो भगवान ने
हैंड ओवर कर दिया। लेकिन पूतना को मारा है बहाना देकर। क्या बहाना देकर? क्योंकि जब पुत्री ब्याह जाती है तो ससुराल जब जाते हैं तो उसका वंश, उसका परिवार बदलता है और उस परिवार से अभी संबंधित नहीं है, तो ये बहाना देकर। तो भगवान ने कैसे मारा है पूतना को? कोई बता सकता है कैसे मारा है? शस्त्र से, अस्त्र से? कितनी मील लंबी थी पूतना? 12 मील। लेकिन भगवान ने कैसे मारा है? सिर्फ ओठों से मारा है। इसलिए भगवान को कहते हैं स्वयं भगवान, क्योंकि स्वयं भगवान को अपने आप को विस्तारित नहीं करना पड़ता। असुर भला कितना भी साइज बढ़ाए, लेकिन गोपाल अपने साइज को नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। क्योंकि सारी संहार शक्ति, सारे विष्णु ये असुरों को मारने का काम करते। गोपाल का धंधा एक ही है, इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। ये मारने का काम संहार शक्ति विष्णु करते। इसलिए भगवान को, गोपाल को ब्रज में शस्त्र अस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गोपाल को मालूम है जितने भी असुर आए, या तो पंछी के रूप में आए, जानवर के रूप में आए, पशु के रूप में। अरे सबको निर्माण करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। क्या एक श्लोक है? भगवान से हर एक चीज आते, अहम सर्वस्य प्रभो। और गोपाल को मालूम है किसकी शक्ति किसमें, इसलिए गोपाल को ब्रज में शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। अभी घोड़े के रूप में कौन आ गया? केशी। घोड़े की ताकत किसमें थे? काला चना मुंह से खा खाकर ताकत बढ़ाते। इसलिए भगवान ने उसकी ताकत समझकर उसके मुंह में हाथ डाला है और अपना हाथ इतना तप्त बनाया लोहे के समान, एक साथ मल मूत्र त्यागते हुए आंखें बाहर आ गई और केशी की मृत्यु हो गई। तो भगवान को पता है किसकी ताकत किसमें है। पंछी के रूप में कौन आया? बकासुर। और पंछी की ताकत चोंच में होती, इसलिए भगवान ने दोनों को अलग किया और उसको मार दिया। सांड के रूप में कौन आया? अरिष्टासुर। सांड की ताकत होती है सिंग में। सिंग को उखाड़कर जैसे धोबी कपड़ा धोता है ऐसे धोया उसको, और एक साथ मल मूत्र करते हुए आंखें उसकी भी बाहर आ गई। गधे की ताकत किसमें होती है? पिछले पैर में। पिछले पैर को पकड़कर घुमा घुमा कर उसको मारा है। समझ गए? और यही कारण है भगवान को शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। उनको मालूम है किस असुर की ताकत किसमें होती है, और उसके ऊपर सारे संहार शक्ति उनमें समाई हुई है, विष्णु समाये हुए। तो गोपाल को शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अर्जुन बहुत बुद्धिमान था। जब चैन दिया भगवान ने, मैं निहत्था खड़ा रहूंगा बिना शस्त्र अस्त्र, एक और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना और द्वारका का ऐश्वर्य था, तो अर्जुन बचपन में बाल लीला सुन चुका था ध्यानपूर्वक। तो बाल लीला सुनने का यह फायदा है, हमें सही व्यक्ति को चयन कर सकते, क्योंकि मनुष्य जीवन में चुनना भगवान को है। अगर मनुष्य जीवन में आकर भगवान को नहीं चुनेंगे तो जीवन को चुना लग जाएगा। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीच खाइनु। ये फायदा है। मूर्ख दुर्योधन ने कभी बाल लीला सुनी नहीं थी, तो समझ नहीं पाया। ये तो ग्वाला है, ग्वाले को लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे दूध नहीं निकालना है। इसलिए भगवान को मिलने के लिए आया तो उसने भगवान पे लांछन लगाया, मैं पहले आया था लेकिन आपने मुझे चैन क्यों नहीं दिया? क्योंकि बलराम जी ने कहा था कल जो भी भगवान के सामने जाकर खड़ा होगा उसको भगवान चैन देने का अवसर देंगे। यदु सेना, नारायण सेना, और एक तरफ निहत्ते बिना शस्त्र के भगवान। तो सवेरी वाली गाड़ी पकड़कर दुर्योधन जाकर बैठा, लेकिन कहां बैठा? भगवान जो झूले पे आराम कर रहे थे, भगवान ने जानबूझकर अपने सिर के ऊपर 2 कुर्सियां रखी थी, तो एक कुर्सी में जाकर बैठा दुर्योधन। तो पहले आया था क्योंकि उसको मालूम था पहले जाऊंगा तो चांस मिलेगा चयन करने का, और अर्जुन लेट आ गए। तो हमें शर्म नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम अर्जुन के परंपरा में हैं। भक्त हमेशा लेट होते हैं।
तो उनको चयन था उस कुर्सी पे बैठने का जो साइड में थी कुर्सी, दूसरी कुर्सी। लेकिन अर्जुन वहां जाकर नहीं बैठे। कहां बैठे? भगवान की, क्योंकि भक्त की स्थिति स्थान भगवान के चरणों में था। और इसका फायदा हमें है, जब भगवान के चरणों में गए तो फायदा क्या है? तो देखते हैं भगवान की जब नींद अचानक खुल गई, क्योंकि भगवान के चरण में बैठने के कारण उनका चरण नींद में थोड़ा हिल गया और वो किसको स्पर्श कर गया? अर्जुन को। तो भगवान की आंखें खुल गई। तो खुलने के बाद भगवान ने किसको देखा पहले? इसलिए उनको पहले चरण दिया। तो भगवान में चरणों में रहने का फायदा यह है कि भगवान की कृपा दृष्टि जरूर होगी। इसलिए दर्शन चरणों से होना चाहिए। तब गुस्सा हो गए। हमेशा आप पार्शियलिटी करते हो। पहले मैं आया था लेकिन आपने मुझे क्यों चयन नहीं दिया? तो किसके समान आश्चर्य कहते हैं? जैसे पानी का घड़ा था, मटका था, उस पर ढक्कन था। तो ढक्कन देख रहा है, कोई बॉटल आ रही है पानी लेकर जा रही है, कोई ग्लास आ रहा है पानी लेकर जा रहे, कोई कुल्लड़ आ रहा है पानी भर के लेके जा रहा है। तो दिन के अंत में गुस्से में ये ढक्कन मटके से कहने लगा कि मैंने क्या बकरी मारी है, मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा है? तो मटके ने कहा, ढक्कन के, क्या कहा? क्योंकि मेरे सिर पे बैठा हो, अगर नम्रता से नीचे उतरेगे तुझे भी पानी मिलेगा। ऐसे भगवान ने कहा तुम मेरे सिर पे बैठे हो तो पे कृपा दृष्टि कैसे होगी? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान शस्त्र अस्त्र के बिना भी युद्ध कर सकते हैं। ये अर्जुन का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने बाल लीला सुनी है। ब्रज में जितने भी असुरों को मारा है इन्होंने छोटे गोपाल के रूप में बिना शस्त्र अस्त्र मार सकते हैं। और अभी तो उनकी ताकत कितनी बड़ी होगी। इसलिए अर्जुन ने सही चयन किया है। समझ गए? तो भगवान को शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं। भगवान अपने ओठों से भी 12 मील लंबी पूतना को मार सकते, सिर्फ ओठों से। इसलिए उनको स्वयं भगवान का है, ए ते चाम सकला पुंस कृष्ण। तो भगवान गोपाल को साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं। किसी भी लीला में भगवान ने साइज नहीं बढ़ाया। कोई लीला है जिसमें भगवान ने साइज बढ़ाया? बढ़ाया है, लेकिन सबके सामने नहीं। अघासुर के पेट में जब सारे मृत हो गए थे, क्योंकि अपना भगवत्ता दिखाने का प्रयास किया पहली बार माँ को अपने मुख में, तो माँ बेहोश हो गई। तो भगवान ने क्या कहा? भाड़ में गई मेरी भगवत्ता, भाड़ में गया मेरा ऐश्वर्य। ऐसे ऐश्वर्य से ब्रजवासी बेहोश होते तो क्या फायदा उसका? इसलिए भगवान ने कभी अपना साइज नहीं बढ़ाया। समझ गए? अघासुर के पेट में जब सारे मृत थे उन तब साइज बढ़ाया। और कोई लीला नहीं जब भगवान ने साइज बढ़ाया। इसलिए उनको स्वयं भगवान कहते हैं, क्योंकि बाकी अवतार सारे विष्णु नारायण को साइज बढ़ाना पड़ता है कि नहीं? ब्रह्मदेव के नासिका से कौन आ गए? वराह। तो नासिका से कुछ बाहर निकलता है तो हमें ढूंढना पड़ता है कहां गिर गया। किसी के शरीर पे तो नहीं गिरा। माल जो निकला है नाक से, तो कितना साइज छोटा होता उसका। लेकिन जब धरती माता को उठाने का समय आया तो उनके सिर स्पर्श कर रहे थे स्वर्ग लोक को, और चरण रसातल में थे। समझ गए? तो ऐसे गोपाल के अंश है वराहदेव। तो बिल्वा मंगल ठाकुर बहुत सुंदर तुलना करते हैं गोपाल की और किनकी? वराहदेव की। कि वराहदेव जब इतने बड़े साइज में धरती माता को उठाकर फिर से स्थित किए तो पानी से बाहर आए थे, क्योंकि इतनी गंदी जगह जाने वाला एक ही जानवर है। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस भगवान अवतार लेते, और कोई जानवर इतनी गंदी में नीचे नहीं जा सकता। इसलिए उसको सुकर कहते हैं। सुकर का मतलब है सु करती इति सुकर। नाक से सूंघते हुए आगे बढ़ने वाला एक ही जानवर है, वो है गंदगी में सुअर। लेकिन ये साधारण सुकर नहीं थे। इसका सबूत क्या है? जब धरती माता को स्थित किया और पानी से बाहर आने के बाद उस पानी को झटकने के लिए, जो पानी उनके केश रंध्रों में क्या हो गया था? अटक गया था, उसको झटक दिया तो सारे सृष्टि में प्रलय हो गया। तो साइज क्या होगा? और इसके विपरीत बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं वही जो गोपाल के विस्तारित अवतार है, क्या नाम है उनका? वरादेव ना? वरादेव। जब उन्होंने शरीर झटका तो पूरे सृष्टि में प्रलय आ गया।
सिर्फ केश रंध्रों में पानी अटका था वो बाहर निकलने से। लेकिन ये उसी वराहदेव के जो मूल स्तोत्र है, ए ते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उस गोपाल को एक बकेट में यशोदा माई आराम से नहला सकती है। ये चमत्कार है है कि नहीं? क्योंकि वो स्वयं भगवान है, अपने भक्त के वश में होते, भगत के वश में होते हैं भगवान। तो वराहदेव के रूप में उन्होंने ये किया, और नरसिंह के रूप में आए खंबे से। कितना साइज खंबे का होता है? शुरुआत में कितने होंगे, लेकिन जब साइज बढ़ाना शुरू किया तो इतना अद्भुत साइज था उनका। अंत में एक बार उनको पकड़ा भी हिरण्यकशिपु को अपने हाथों में, जैसे बच्चे मक्खी को पकड़ते हैं, मच्छर को पकड़ते हैं, और तुरंत खोलते नहीं। क्यों नहीं खोलते? भाग जाएगी हाथ से। तो थोड़े समय के बाद नरसिंह भगवान ने भी खोला और देखने लगे कहाँ गया कहाँ गया, और पूरा विश्वास था। क्यों? क्योंकि अछूत है, उनके हाथ से कोई चीज गिर ही नहीं सकती। तो निश्चित ही यहाँ कहीं हुआ, तो अपने नाखून में देखा तो नाखून में अटक गया था। कौन? हिरण्यकशिपु तो सोच सकते हैं भगवान नरसिंह का साइज क्या होगा, जिसके नाखून में कौन अटक गए? हिरण्यकशिपु। और उस हिरण्यकशिपु का साइज बताने के लिए महाभारत में कहानी आती, क्योंकि 18 दिन सबको उखाड़ रहा था। आदमी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, या 99 कौरों का हाथ पैर उखाड़ने वाला कौन है? भीम। उसके बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था, अहंकार से वो हर चीज को उखाड़ा था। तो उसका अहंकार दूर करने के लिए भगवान युद्ध के बाद कहने लगे, बेटा उखाड़ने की इतनी खुजली है इतनी इच्छा है, तो मैं आपको एक चीज के सामने लेके जाता हूं, उसको उखाड़ना नहीं, जगह से 1 इंच हिला के दिखाना है। और भगवान एक सोने के पर्वत के सामने लेके गए। कहने लगे इसको उखाड़ना नहीं, इसको जमीन से 1 इंच हिला के दिखाना है। तो पूरी शक्ति लगाकर, वायु के अवतार है हनुमान जी, पूरी शक्ति लगाकर पसीने से लथपथ है। सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, लेकिन ये पर्वत हिलने के लिए तैयार नहीं। तब हाथ पैर घुटने टेककर भगवान के सामने भीख मांगते लगे, ये सोने की पर्वत क्या बला है, मैं भीम खुद इसको 1 इंच हिला नहीं पा रहा हूं, ये सोने की पर्वत क्या बला है? तो भगवान ने कहा, बेटा ये सोने का पर्वत नहीं, हिरण्यकशिपु का कर्ण कुंडल है। क्या है? तो सोच सकते हैं जिसको भीम जगह से 1 इंच हिला नहीं पाया, वो कर्ण कुंड धारण करने वाला उसका साइज क्या होगा? और वो नाखून में अटक गया, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी, उसका साइज क्या होगा? बोलो नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने सिर्फ ओठों से मारा है, क्योंकि किसी जन्म में पूतना ने ये गजल गाई थी पंकज उदास की, ओठों से छूकर मेरा गीत अमर कर दो बोल पूतना के थे, लेकिन पूरे भगवान ने किए हैं। सचमुच अपने ओठों से छूकर उसका उद्धार किया। बोलो पूतना उद्धार की। तो इस प्रकार इस लीला में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी। तो पूतना के मारने के बाद भगवान ने कहा, पूतना फिर से मत उठना। हाँ, तो इस लीला में हम क्या देखते हैं कि जिघांसया का मतलब क्या है? द्वेष और ईर्ष्या की भावना से भगवान को मारने। पूर्व निर्धारित योजना बनाकर सही समय चुनकर आई थी, बहुत ही एक्सपर्ट थी, भले चुड़ैल थी, और क्या नाम था उसका? बालघातिनी खेचरी। खेचरी का मतलब क्या है? आकाश में उड़ने वाली, पेड़ की डाली पर बैठकर। खे का मतलब है आकाश, चरी का मतलब है चरण करने वाली, आकाश में चरण करने वाली, बच्चों का खून पीने वाली। क्या है? डाकिन क्या कहते हो? डाकिनी थी, चुड़ैल थी, कितने सारे शब्द है। लेकिन वल्लभाचार्य कहते कृष्ण जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कौन से? अभी भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में क्यों है? भगवान ने रोहिणी नक्षत्र क्यों चुना है? ताकि रोहिणी माता को एक सुखद अनुभव देने के लिए। भले मैं आपके कोख से नहीं जन्म लिया, लेकिन आपके नक्षत्र में जन्म लिया हूं। इस सुखद अनुभव देने के लिए भगवान ने एहसास दिलाने के लिए कि भले आपके कोख से नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी
आपसे मेरा गहरा संबंध है, ये बताने के लिए भगवान ने जानबूझकर कौन सा नक्षत्र चुना है? हाँ, इसलिए रोहिणी माता का विशेष प्रेम है। तो पूतना आई थी छठे दिन। तो साधारण बच्चा जन्म लेता है तो उसको मिलने के लिए जाते हैं हम नर्सिंग होम में, घर में, तो इंग्लिश में कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। क्या कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं यहां पर विश यू नहीं, विश पिलाने के लिए गई थी, ये फर्क है। समझ गए? विश यू हैप्पी बर्थडे नहीं, विश पिलाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए घर में आता है तो आप उसको क्या करते हैं? एक तो घर में प्रवेश करने नहीं देते, अगर प्रवेश करने भी देंगे तो क्या करते हैं? बाहर के कमरे में बिठाकर अंदर जाकर एक नंबर घुमाते। कौन सा नंबर? 100। किसको बुलाते हैं? हाँ, लेकिन भगवान ने उसका स्वागत किया है। भले छठे दिन आई थी, क्योंकि साधारणतः 5 दिन पूरे होने के बाद छठे दिन ब्रह्मा जी एक देवता को लेके आते हैं। उसका नाम है सटवी, कहते हैं उसको मराठी में। क्या कहते हैं हिंदी में उसको? एक देवता को लेकर बच्चे का भाग्य लिखने के लिए ब्रह्मा जी खुद आते हैं। इसलिए छठे दिन इस देवता को खुश करने के लिए छठी का कार्यक्रम होता है। समझ गए? तो भाग्य लिखने के लिए ब्रह्मा जी खुद आते हैं उस देवता को लेकर। सटवाई कहते मराठी में, हिंदी में मालूम नहीं उसका क्या कहते हैं। तो वो नक्षत्र लिखने के लिए खुद अभी ब्रह्मा नहीं आए, ये देवता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शर्म लग रही थी, हमारे स्वामी का भाग्य हम कैसे लिख सकते हैं, ये उचित नहीं होगा। और इसका फायदा पूतना ने उठाया। आचार्य कहते हैं अगर ब्रह्मा नहीं जाएंगे, ये देवता नहीं जाएंगे, तो इस बालक का मैं खुद नसीब लिखूंगी, इसको खत्म करके। इस भावना से आई थी। तो उस दिन बहुत ही अमंगल नक्षत्र अश्लेष, क्या कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये अश्लेष नक्षत्र था। मृत्यु का तथा विशिष्ट राशियों को एकत्र आने से ये योग बनता है, मृत्यु योग। उसके ऊपर विष घटिका थी और ये 24 मिनट का समय था। इस 24 मिनट में सब कुछ करना था पूतना को। तो इतनी चालाक है, इतनी बुद्धिमान है, पूरा क्या करिए निर्धारित, पूर्व निर्धार करके योजना बनाकर सही समय, सही नक्षत्र, सही योग, मृत्यु योग था, अश्लेष घटिका थी, नक्षत्र था, और विष घटिका 24 मिनट का समय था। ये संबंध, एक विष घटिका किसके संबंधित है? विष या मृत्यु से संबंधित। इसलिए देखिए कितनी तैयारी करके सही दिन, सही समय, सही मुहूर्त, नक्षत्र, घटिका, योग देकर पूतना आई थी। बहुत चालाक थी, बहुत बुद्धिमान थी। इसलिए इनको मारने के लिए पहली व्यक्ति चुना है कंस ने पूतना को, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थी। तो आई थी ईर्ष्या और द्वेष से भगवान को मारे। इसलिए जिघ्घाम से यह शब्द 2 बार आता है। 3.23, 3.2.23 जिघ्घाम से यदा अपि साध्वी, और फिर से सुखदेव महाराज 10.6.35 में कहते हैं पूतना बाल घातिनी राक्षसी रुधारिराशनम जिघ्घाम सया अपि हरे स्तन तुत्पा सदगति। तो कृष्ण कंस के कहने पर आई थी। कंसेन प्रहित घोरा पूतना बाल घातिनी। और भावना क्या थी? अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। आइटम गलत था, भेष बदल कर आई थी, फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया है। ये विशेषता है। तो क्या देखते हैं यहां पर? भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उनको क्या दिए? विशेष करके कृपा की है। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? 9.26 में हम देखते हैं भगवान क्या मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयशति तदहम अप्रुतम अश्नामि प्रेतात्मना। तो भगवान इस श्लोक में कम से कम 8 शर्तें कम किए। कितने? 8 शर्तें। लेकिन पूतना के लिए 3 एक्स्ट्रा शर्तें बढ़ाई है। इसलिए पूतना उद्धार विशेष है। साधारणतः जीवात्मा के लिए भगवान इस श्लोक में 8 शर्तें कम करते। कौन कौन सी शर्तें हैं? थोड़े समय के लिए हम देखेंगे। पहली शर्त क्या कम किया भगवान ने? पत्रम पुष्पम फलम में कोई भौतिक बाधा नहीं,
साधारणतः किसकी सेवा करनी है तो हमें क्या देखते हैं जॉब में? क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन भगवान भक्ति में जब कोई भोग लगाने का प्रयास करता है, उनकी सेवा करने का प्रयास करता है, जप करने का प्रयास करता है, ना क्वालिफिकेशन देखते हैं ना अनुभव देखते हैं, पात्र अपात्र ना देखी। तो ये पहली शर्त कम की है। और 4 चीजें अर्पण करने में कोई भौतिक बाधा नहीं होगी, ये बताइए। दूसरा क्या है? भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी भगवान को भोग लगा सकता। सोचिए भगवान ने शर्त लगाई होती मुझे सोना चांदी अर्पण करिए, क्योंकि मैं वैकुंठपति हूं, लक्ष्मीपति हूं, मुझे सोना चांदी चाहिए। तो क्या होता? भिखारी व्यक्ति कहता तुम कैसे बाप हो जो अमीरों के लिए बने हो? हम भिखारी लोग कैसे आपको सोना चांदी चढ़ाएंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा कहां से लाएंगे? इसलिए भगवान ने जानबूझकर भिखारी से भिखारी व्यक्ति को भी अवसर दिया है भोग लगाने का, क्योंकि भगवान का नाम है आप्त काम। क्या है? कम से कम चीज से संतुष्ट होने वाले। अरे पत्ते से संतुष्ट होने वाले एक ही भगवान है। बाकी देवताओं को पत्ता अर्पण करेंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे, लेकिन भगवान कौन है? जो तुलसी के पत्ते से संतुष्ट होते। इसलिए भगवान का नाम है आप्त काम। तो भगवान कृपावश 4 चीजों में से 3 चीजें एक जगह बना के रखे। तीसरी शर्त कम की भगवान ने। कौन सी 4 चीजें मांगी है? अभी 4 ही चीज क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के पाप अनिवार्य। हमें जीना है तो किसी भी आश्रम में 4 पाप करने होंगे। जीना है तो पाप कर प्यारे। तो पहला पाप क्या है? जब चूल्हा जलाते पेट भरने के लिए, तो चूल्हे अग्नि भड़कती है तो अग्नि के ऊपर जितने भी जीवाणु हुए खत्म हो गए, स्वाहा हो गए। आपने नॉन वेज पकाया। दूसरा, झाड़ू पोछा करते हैं स्वच्छ भारत मुहिम में, घर में बीमार न गिरे इसलिए। स्वच्छ भारत में क्या होती है? कई कीटाणु मक्खियां मर जाती है, चींटियां मर जाती है। दूसरा पाप हो गया। सांस लेते हैं, सांस के साथ अनेक जीवाणु अंदर फिल्टर में अटक जाते हैं, जीने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। और पानी जब पीते हैं तो पानी के साथ अनेक जीवाणु। तो ये 4 पाप अनिवार्य है। इन 4 पापों से बचने के लिए भगवान ने कम से कम 4 चीजें मांगी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो 4 में से भी 3 भगवान ने एक जगह बना के रखी। कौन सी जगह है? इतने कृपालु भगवान कृष्ण बड़ा दयामय। कभी कहते हैं प्रसाद की प्लेट आने के बाद, मेनू देखने के बाद मुंह खुलता है, कृष्ण बड़ा दयामय। इतनी कंडीशन भक्ति कर रहे हैं हम। कितनी हेतु भरी भक्ति है। प्लेट दिखाओ, आइटम दिखाओ, बाद में बोलेंगे कृष्ण बड़ा दयामय। तो इतने भगवान कृपालु है। 4 में से 3 चीजें एक जगह बना के रखी। कौन सी जगह है जहां पे 4 में से 3 मिलती है? पत्र पुष्प फल कहां मिलती है? पेड़ के नीचे। और वो पेड़ आंगन में है, घर के पीछे है, तो उसका पैसा भी भरना नहीं पड़ता, क्योंकि वो फ्री में है। इसलिए पेड़ को पेड़ कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उसका पैसा ऑलरेडी पेड़ किया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। और कोई कारण नहीं, भगवान ने उसका ऑलरेडी पैसा पेड़ किया है, पेमेंट किया है। तो साधारणतः ये फल फूल खुद के लिए तोड़ते हो तो उसका कर्म लगेगा, क्योंकि योग का मतलब क्या है? एक्सरसाइज करते, योगा स्ट्रेच करते, हाथ पैरों को स्ट्रेच करना, इसको योगा का है। ये खुद के लिए करेंगे तो वो कर्म का बंधन हो सकता है। लेकिन वही पत्ता फूल भगवान के लिए जाकर हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो कर्म नहीं, भक्ति योग बनता है। इतने भगवान कृपालु है। क्या बनता है? खुद के लिए स्ट्रेच करोगे तो उसका कर्म लगेगा, लेकिन भगवान, ये जब भगवान के लिए करते हैं तो क्या होता है? भक्ति योगा होता है। और ये भगवान ने 4 में से 3 जगह एक बनाई, क्योंकि तुम इतने गए गुजरे हो, इतने नालायक हो, इतने आलसी हो, मंद सुमंद मत हो, अपने लिए हाथ पैर नहीं मार सकते, मेरे लिए क्या हाथ पैर मारोगे? इसलिए तुम्हारे भलाई के लिए 4 में से 3 चीजें मैं एक जगह बना के रखूंगा, और उसका पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, मैं पैसा पेड़ करूंगा। इसलिए इसको पेड़ कहा है। अगली शर्त क्या है? 5वीं, कृपावश भगवान ने एक वचन में मांगा है, अनेक वचन में नहीं। अनेक वचन में क्या होना चाहिए? पत्राणि पुष्पाणि फलानि। लेकिन भगवान ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम त्वम। इतने कृपालु है। एक पत्ता चलेगा, पत्र नहीं दे सकते, पुत्र को दे दो, नो प्रॉब्लम। फल संतरा नहीं दे सकते तो एक कम से कम एक महामंत्र दे दो, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। टॉय हम नहीं दे सकते, टॉय दे दो एक, चलेगा खेलने के लिए। इतने कृपालु है भगवान। कृष्ण बड़ा दयामय। और सब चीजें एक साथ नहीं मांग रहे, चार में से कोई भी चलेगी। पत्ता चलेगा, फूल चलेगा, पानी चलेगा। अभी अगला प्रश्न क्या था हमारा? भगवान सोना चांदी क्यों नहीं मांग रहे? क्या करने? पहला कारण क्या बताया? भिखारी व्यक्ति कैसे सोना चांदी कहां से ला गया? अधर्म करेगा, चोरी करेगा, डकैत करेगा और वो भगवान से दूर जाता रहेगा। तो भगवान करीब लाना चाहते हैं। वो चुंबक है, हम क्या है? लोहे के टुकड़े। ममे वांशो। तो इतने चालाक है भगवान, बद्ध जीव के साथ छल किया है, क्योंकि सबसे बड़े छलिया है भगवान। इतने प्रेम करते हैं हम जैसे मूर्खों से, कलयुग के नमूने से। हमें अपनी ओर खींचने के लिए भगवान ने जानबूझकर सोना चांदी नहीं मांगा। सोना चांदी मांगेंगे तो हम भगवान से ज्यादा दूर जाएंगे। जैसे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने घर में, हवेली में भगवान के विग्रह लाते। क्यों लाते? प्रेम नहीं विशेष उनका, सिर्फ उनको एग्जीबिशन करना है। हमारे घर में कितना सोना चांदी है, उसको एग्जिबिट करने के लिए भगवान को इस्तेमाल करते। सारे परिवार को, सारे रिश्तेदारों को, सारे मित्र परिवार को बुलाते। क्यों बुलाते? डीटी वर्क में आओ, हमारे घर में एग्जीबिशन लगा है, हमारे घर में कितना सोना चांदी है, आकर देखो, आपको बढ़िया प्रसाद खिलाएंगे, इसलिए बुलाते। और उसके बाद अगले दिन से भगवान की तरफ देखते नहीं, क्योंकि उनका काम हो गया। अपना ऐश्वर्य दिखाया, अपना घर का सोना चांदी दिखाया, भगवान की तरफ देखते भी नहीं मुड़कर। तो उनकी सेवा कौन करता है? विग्रहों की सारे भाड़े के टट्टू होते। एक उठाने के लिए, एक सुलाने के लिए, एक भोग बनाने के लिए, एक भोग लगाने के लिए भाड़े के टट्टू होते। तो भगवान कहते हैं, मूर्ख, तेरे कहने पर मैं आध्यात्मिक जगत छोड़कर विग्रह के रूप में आया हूं और तू मुझे देखने के लिए तैयार नहीं। मुझे व्यापारी रिश्ता नहीं चाहिए। और इन लोगों को, बड़े बड़े लोगों को भगवान की याद जीवन में कभी नहीं आती। भले भगवान घर में आए, उनके पास भी नहीं जाते। कभी जाते हैं जब बिजनेस में घाटा होगा। हाँ, पूरे कंगाल बनेंगे। रोडपति से, करोड़पति से रोडपति जब बनेंगे, पूरे कंगाल होंगे, भीख मंगे बनेंगे, तब भगवान की याद आएगी। भगवान है इसलिए नहीं। क्यों याद आएंगे भगवान? उस भगवान पे सोना चांदी चढ़ाए, वो बेचकर कुछ पैसा आएगा, इसलिए भगवान क्या दे। तो कहते गए गुजरे कलयुग के नमूने, ये व्यापारी रिश्ते के लिए महीने हैं। तुझे याद कभी आएगी? जब तू कंगाल बनेगा, भीख मंगा बनेगा, तू मेरी याद आएगी, क्योंकि मुझ पे सोना चांदी चढ़ाए, वो बेचकर कुछ पैसा आएगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यापारी रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने एक छल किया है, सोना चांदी की जगह क्या मांगकर? पत्रम पुष्पम फलम तुयम। क्या छल है इसमें? सोचिए तो दिल फट जाएगा आपका कि भगवान कितने कृपालु है। अहो बक्यम स्तन काल कुटुम जिघ्घाम से कम वा दयालु। इसका अर्थ यहां पर बताया आचार्य ने कि भगवान किस हद तक जाते हैं जीव को अपनी ओर खींचने के लिए। अगर सोना चांदी चढ़ाते तो हम भगवान से दूर जाते, है कि नहीं? भगवान के पास नहीं जाते। सिर्फ भगवान कभी याद आते सोना चांदी बेचना है, कंगाल बन गए तभी। तो भगवान ने क्या छल किया इसमें? पत्र पुष्प मांगकर। सोचने की बात है, बहुत गहरी चीज है, दिल को स्पर्श करने वाली चीज है। कि पत्ता होता है गर्मी के सीजन में तुरंत सूख जाता है और बार बार चेंज करना पड़ता है। जितने बार जाओगे भगवान की कृपा कटाक्ष होगी। तो ये भगवान का सबसे बड़ा छल है। हर बार पत्ता चेंज करने आओगे, आपका कर्म का पत्ता, आपका पाप का पत्ता आप भगवान कट कर देंगे। इतने चालाक है भगवान, इतने बड़े छलिया है। समझ गए? फूल एक दिन में सूख जाता है, उसको बदलने के लिए जाओगे अगले दिन फिर से कृपा कटाक्ष। पानी बदलना पड़ता है और दिन में कम से कम 3 बार तो खाना है। पापी पेट का सवाल है। तो अचरज की बात है, साधारणतः बद्ध जीवात्मा कम से कम भगवान के लिए करता है। लेकिन आचार्य पूछते हैं, इस श्लोक को सुनने के बाद भी लोग कलयुग के नमूने कैसे भगवान पे इतना दिल आ गए उनका
कि भगवान ने कम से कम चीज अर्पण करने के लिए, पत्र पुष्प फल, लेकिन हमारा भगवान पे दिल इतना कैसे आ गया, इतने उमड़ कर कैसे आ गया कि हम रोटी सब्जी दाल भगवान को लगा रहे हैं। समझ गए? भगवान ने कम से कम कहा है। जैसे अभी जन्माष्टमी का चंदा मांगने के लिए जाते हैं, आदमी 20 रुपए जब पॉकेट से निकलता लगता है 20 करोड़ लेके जा रहा है मेरा, कितनी 20 की नोट देने से। लेकिन वही पत्नी मांगते हैं 2000 साड़ी के लिए, कहते हैं 2000 की क्यों, 20,000 की लो। तो कम से कम भगवान के लिए, ये बद्ध जीवात्मा का गंदी आदत है। तो यहां पर भगवान ने कम से कम पत्र पुष्प कहा है, लेकिन हम राइस दाल सब्जी भोग क्यों लगा रहे? क्या भगवान पे इतना हमारा दिल आ गया? इसका कारण क्या है? हमें भूख लगती है, हमारा पेट भरना है, इसलिए भोग लगा रहे हम, और कोई कारण नहीं। अगर हमें भूख नहीं लगती तो पत्ते पे ही निभाते इनको, समझ गए? तो भगवान हर बार जब पत्ता चेंज करने के लिए जाओगे, फूल चेंज करने के लिए, पानी चेंज करने के लिए, भोग लगाने के जाओगे, आप पे कृपा कटाक्ष करेंगे, कृपा दृष्टि डालेंगे, आपका उद्धार निश्चित होगा। तो इस प्रकार ये सोना चांदी की जगह पत्र पुष्प फल मांगकर भगवान एक प्रकार से छल कर रहे, अपने ओर खींच रहे। समझ गए? ये भगवान की अनुकंपा है। कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। और पूतना को तो और 3 एक्स्ट्रा कंडीशन माफ कर दिए, क्योंकि हमारी गलत धारणा क्या है, भगवान हमें निचोड़ देंगे अगर उनके पास जाएंगे। भौतिक जगत में किसी व्यक्ति की शरण लेते हैं तो हमें निचोड़ता है। कितना निचोड़ता है? जैसे गन्ने का जूस निकालने वाला अपने गन्ने के मशीन में कितनी बार गन्ना डालता है, जब तक मशीन टूटती नहीं तब तक डालते रहता है, निचोड़ता है। तो शरणागति इज नाइटमेयर फॉर कंडीशनल सोल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नाइटमेयर है किसी के शरण जाना, क्योंकि जितने भी लोगों की हमें शरणागति लिए उन्हें हमें निचोड़ा ही है प्रेम के नाम पर। क्योंकि भौतिक जगत में सब हिटलर है। हिटलर की विशेषता क्या थी? जिस देश को परास्त करता था उनसे सब कुछ वसूल करता था। सोना देना है, चांदी देना है, जमीन देना है, सैनिक देना है, इतनी औरतें देना है, जमीन का टुकड़ा देना है। अरे सब लेने के बाद भी जाते समय उस देश का वर्ल्ड मैप से, नक्शे से नामो निशान मिटा के जाता था। इतनी बर्बादी करके जाता था हिटलर। अरे बद्ध जीवात्मा का कटु अनुभव है शरणागति लेना। हमें सब हिटलर ही मिले भौतिक जगत में, जो हमें निचोड़ने में लगे। अरे हिटलर की भावना लेकर यहां पर मत आइए। सुखदेव महाराज करे, कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। भगवान कोई हिटलर नहीं जो आपको निचोड़ देंगे। वो चाहते आपका उद्धार हो, इसलिए आपकी ओर खींच रहे, खुद की ओर खींच रहे। सोना चांदी न मांगते हुए पत्रम पुष्पम फलम मांगकर ये छल कर रहे। ये छल भी आपके भलाई के लिए, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं जब धृतराष्ट्र ने घर को त्याग दिया तब रोने लगे संजय, जिस व्यक्ति ने मुझे बिना बताए कोई भी निर्णय नहीं लिया, इतना बड़ा निर्णय ये व्यक्ति कैसे ले सकता है? मुझे बिना बताए घर को त्याग कैसे कर सकता है? तू उस तात्पर्य में कहते मुझे छल किया गया, मेरे साथ छल हो गए, संजय कहते। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते ग्रेट सोल्स एंड कृष्णा चीट्स फॉर अ ग्रेट कॉज। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ऐसे भगवान इस श्लोक में छल कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। तो ये 8 शर्तें हमने बताई, लेकिन पूतना उद्धार की विशेषता क्या है? भगवान ने भावना को भी नहीं देखा। यहां पर भोग लगाने में भावना होनी चाहिए, सही भावना होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं जब भोग लगाते हैं तो भगवान उन आइटम को देखते नहीं। कल से हमें भोग लगाते समय एक एक्स्ट्रा कटोरी रखना है, खाली कटोरी, उसमें हमारा दिल रखना है, हमारी भावना रखनी है, हमारा प्रेम रखना है, हमारी चेतना रखना है। पहली नजर भगवान उस पर मारेंगे, बाकी आइटम बाद में। क्योंकि भगवान कहे आइटम, वो आइटम कहाँ है? जैसे सेल्समैन बाजार में गया है, सूट बूट टाई कोट हैट गॉगल सब कुछ बढ़िया है, सूटकेस बढ़िया है, लेकिन सूटकेस जाकर जब खोलता है तो उसको धक्का लगता है, जो आइटम दिखाने के लिए मैं लेकर आया था वो सूटकेस में नहीं है। तो दुकानदार क्या कहेंगे जिसको दिखाने के लिए आए, आपका टाई बूट सूट कोट देखने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया, वो आइटम कहाँ है? आइटम नमूने, वो आइटम कहाँ है पूछेंगे, है कि नहीं?
ऐसे भगवान पूछेंगे, ये बाकी तो मैं खाता हूं, मेरे हाथ सूखते नहीं जगन्नाथपुरी में 56 भोग खाते खाते। उस आइटम का भूखा नहीं मैं, व्यंजन का। वो कटोरी जो खाली है उसमें कुछ डाला है कि नहीं आपने? उस कटोरी में क्या डालना है? अपनी भावना, क्योंकि भावग्राही जनार्दन है वो। तो यहां पर भगवान ने भावना को भी नहीं देखा। भावना क्या थी? जिघांसया, भगवान को मारने की भावना थी। बाकी माताओं ने भी दूध पिलाया है भगवान को शक्ति प्राप्त करने के लिए, सदृढ़ बनाने के लिए, धुष्ट पुष्ट हो, इसलिए उनको संतुष्टि मिली है। लेकिन पूतना की भावना गलत थी, भेष बदल कर आई थी, और आइटम भी गलत था, 3 शर्तें और ज्यादा। इसलिए पूतना उद्धार की विशेषता यह है। इसलिए अगली बार जब आएंगे तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक ट्रेलर था, पूरा पिक्चर बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो कृष्ण भगवान की, पूतना माता की, शील प्रभुपाद की। तो ये लालसा पैदा करती है 3.2.23 कि ट्रेलर इतना अच्छा है तो दसम स्कंद में क्या सुनने को मिलने वाला है। इसलिए अगले आने वाले जन्माष्टमी तक निरंतर सुबह शाम हमें कृष्ण लीला पढ़नी चाहिए, भगवान की, विशेष करके बाल लीला, जो हमें इस जन्माष्टमी को एक अलग जीवन को मोड़ दे सकती है। इतने गहराई में जा सकते हैं इस श्लोक को लेकर। ठीक है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। अनंत कोटि वैष्णव की, शील प्रभुपाद की।